हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पैन बडी चैनल। और वन शॉट में बिल्कुल आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आपको पूरा बॉडी मूवमेंट वाला लेसन कराने वाली हूँ। और जितने भी आपके इसके टॉपिक्स हैं जैसे मूवमेंट एंड लोकोमेशन, स्टडी डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट किस तरीके से होता है, ह्यूमन में मूवमेंट किस प्रकार से होता है, और स्केलेटन सिस्टम और उसके फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, पेक्टोरल बोन्स, पेल्विक बोन्स, बोन्स ऑफ द लिम्स एंड जॉइंट्स और उसके टाइप्स। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। और प्लीज subscribe and share the channel with your friends and like my video. Sit quietly at one place और ऑब्जर्व कीजिए मूवमेंट्स अपनी बॉडी के, ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, योर हार्ट बीट। ऑब्जर्व कीजिए मूवमेंट्स को, जैसे आपकी क्लास टीचर राइट आउट कर रही है बोर्ड पे, क्लासमेट्स राइटिंग इन देयर नोटबुक्स, सम स्टैंडिंग अप एंड आस्किंग क्वेश्चंस, योर मैम इज आंसरिंग। लिस्ट बनाइए अलग अलग काइंड के मूवमेंट्स की जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने चारों तरफ। और अगर आप विजिट करें किसी पार्क को एक्सरसाइज करने के लिए जो आपके घर पे आसपास है, तो आप डिफरेंट टाइप के बॉडी मूवमेंट्स जो है वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फॉलिंग, क्रॉलिंग, पिकअप, पुट डाउन, जॉग, क्राउच, नील, ट्रिप, स्लिप, स्किप, जंप। आपको पता है जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों क्या हैं? आपके लिविंग एनिमल्स होते हैं और दोनों में ही मूवमेंट होता है। अब आप कहेंगे प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, तो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। ये भी आपको मैंने अलग से पूरे वीडियो के साथ समझा रखा है। और आगे भी नेक्स्ट आपका प्लांट्स वाला एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, उसमें भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखेंगे ही। और एनिमल्स तो आपको पता है ये डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स उनके अंदर होते हैं। एनिमल्स जो है वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को और मूवमेंट्स को। जैसे जैसे अगर आप हैं, आप अगर खाना भी च्यू करते हैं तो आपको भी माउथ चलाना होता है ना। तो हम मूवमेंट जो है बॉडी में भी करते हैं और एक प्लेस से दूसरे जाने के लिए भी करते हैं। तो मूवमेंट दोनों तरीके के होते हैं कि आप एक तो अपनी बॉडी को मूव करा रहे हैं या फिर आप शिफ्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वो क्या हो जाता है? लोकोमोशन। Locomotion is the ability to move from one place to another. It is an important aspect of body movements, जिससे कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन है, जैसे क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। Each type of locomotion require different movements and muscles in our body। जो अब आप आगे पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से मसल और जो आपके बोन्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है और आप लोकोमेशन करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कुछ एनिमल्स जो है वो किस तरीके से एक जगह पर दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे हॉर्स हैं, स्नेक हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपको पता है बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं नॉर्मली, लेकिन वो हॉप भी कर लेते हैं। तो आप हैं, आप रन कर रहे हैं या फिर सिंपली वॉक कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे जंप, हॉप, वॉक, क्रॉल, रन, फ्लाई, स्लिदर, स्विम। तो इस तरीके से एक जगह अगर हम हैं और वहां से हम पोजीशन शो, अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं, तो ये जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्लेस है, यही हमारा क्या है? लोकोमेशन है। अब हम अलग अलग एनिमल्स में लोकोमेशन किस तरीके से होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। अर्थवर्म और स्नेल्स दोनों ही बहुत ही फैसिनेटिंग क्रिएचर्स हैं और यूनिक वे में ये मूव करते हैं। अर्थवर्म्स जो होते हैं उनकी स्लिमी बॉडी होती है, रिकल करते हैं थ्रू सॉइल। इनमें एक सीटे, SETAE, ये जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे ये अपनी बॉडी को फिक्स कर लेते हैं, ग्रिप बनाते हैं, जो ग्राउंड है उस पर फिक्स कर लेते हैं, अपने रियर पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मसल्स को और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रिपीटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन है, उसकी हेल्प से अर्थवर्म जो है आगे मूव करते हैं, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट देयर मसल्स इन अ वेव लाइक मोशन टू प्रोपेल देमसेल्फ फॉरवर्ड। और जबकि जो स्नेल है, इनके पास यहाँ पे एक मस्कुलर फूट है और इस फूट की सहायता से ये जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। स्नेल की कैसी बॉडी है? स्लिमी है, बोन्स नहीं है उसमें, शेल है प्रोटेक्शन के लिए, ये आगे सेल है, स्लिमी बॉडी है। स्नेल मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर ऑर्गन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूट बोलते हैं। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रेक्शन यहाँ भी मसल्स में होता है फूट की सहायता से। फिर ये सीक्रेट करते हैं एक स्लिमी सबस्टांस जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस जो है इसी की हेल्प से ये ग्लाइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी फ्रिक्शन के। तो इस तरीके से दोनों में मूवमेंट होता है। लोकोमेशन इन कॉकरोचेस, स्नेक्स एंड वर्ड्स। तो कॉकरोच जो है वो
हमारा वॉक, रन, क्लाइंब और यहाँ तक कि शॉर्ट डिस्टेंसेस में फ्लाई भी कर सकता है। कॉकरोच के पास सेंसिटिव एंटीनास होते हैं, लोकेट करते हैं हेड में, और उसके पास जो है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो इन 6 लेग्स की हेल्प से मूव करता है। अब आगे प्रोपेल अगर उसको करना है तो उसके ये जो लेग्स हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट्स का, वो उसको फॉरवर्ड आगे बढ़ने में मदद करता है। स्नेक्स जो हैं उनमें भी सर्पेंटाइन मोशन होता है। किस तरीके से होता है? वो स्लिदर करते हैं या क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, वेव लाइक होता है उनका मोशन। वो फॉरवर्ड जो है बहुत तेजी से आगे जाते हैं। लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग उनकी बैकबोन होती है, इंटरकनेक्टेड मसल्स होते हैं जो कि रिब्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। बैकबोन स्नेक की बहुत फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक जो है यूजुअली वेव लाइक मोशन में मूव करते हैं, अपनी प्रेस करते हैं ग्राउंड के साथ अपनी बॉडी को आगे की तरफ, और उनके जो स्किल्स हैं वो इसमें उनको हेल्प करते हैं। और अगर रफ टेराइन है तो उस पर भी वो आसानी से आगे मूव कर जाते हैं। फिश जो है वो 2 तरीके से मूवमेंट होता है, या तो टेल की सहायता से या फिर फिन्स की सहायता से। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से मूवमेंट होता है। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, थिकर होती है मिडिल में, और टैपर्स होती है दोनों एंड पे। इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। इससे रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। जब वाटर फ्लो करता है तो आसानी से ये बॉडी जो है वो बड़े ही कम रेजिस्टेंस के साथ आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये स्विम कर लेते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो वेल नोन है अपनी एबिलिटी के लिए फ्लाई करने की। तो बर्ड्स जो है वो हॉप भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जैसे डक्स, गीज, वो स्वान्स हैं, वो स्विम भी कर सकते हैं वाटर में। जबकि कुछ बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रिच है और पेंगुइन्स है, एमू है, इनकी बॉडीज बहुत हैवी होती हैं, इसीलिए ये फ्लाई नहीं करते हैं, ये वॉक करते हैं। बोन्स जो होती हैं ज्यादातर बर्ड्स की वो हॉलो होती हैं, और होलो बोन्स जो है वो लाइट वेट बनाती हैं उसको और फिट फॉर फ्लाइंग बनाती हैं। बर्ड्स जो हैवी बॉडीज वाली है, मैंने बताया आपको, वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। फेदर्स जो है उनको वार्म रखते हैं फ्लाइंग के टाइम पे, और 4 लिम्स बर्ड्स के मॉडिफाइड कर जाते हैं, और विंग्स जो है ये फ्लाइट में उनकी मदद करते हैं। तो फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को और फ्लाई कर जाते हैं बर्ड्स। इस तरीके से उनमें मूवमेंट होता है। स्केलेटन सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क है बोन्स का और कार्टिलेज का, जो सपोर्ट करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मूवमेंट्स में। मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं? हम वॉक, रन या फिर हॉप सब कुछ कर सकते हैं। हम अलग अलग गेस्चर्स भी शो करते हैं। तो ये एक रोल प्ले करता है। अटैचमेंट्स जो है हमारे पॉइंट्स के, मसल्स के, उनके हेल्प से हम ये सब कर पाते हैं। ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ 206 बोन्स, 206 बोन से मिलकर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बना होता है। लेकिन एक न्यू बॉर्न अगर बेबी है आपका, तो उसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 बोन्स होती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। लेकिन यही फ्यूज ओवर हो जाती हैं ईयर्स के साथ, और फिर जो एडल्ट होते हैं उसमें 206 बोन्स जो है वो रह जाती हैं। इनको हम क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इर्रेगुलर बोन्स। ईच बोन हैज अ यूनिक शेप एंड फंक्शन, और वो वर्क करते हैं साथ में मिलकर और प्रोवाइड करते हैं हमें स्टेबिलिटी और मूवेबिलिटी। तो स्केलेटन सिस्टम जो है उसके क्या क्या काम आपको समझ आ गए। सबसे फर्स्ट वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट किस चीज की कर रहा है? क्योंकि एक फ्रेमवर्क बनाने में बॉडी में प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, और होल्ड कर रहा है बॉडी को अपरोड। सेकंड, ये मूवमेंट्स में हमारी मदद कर रहा है, इसी की हेल्प से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। दूसरा, ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ऑर्गन्स को। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए: सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्ट। और फिर 4 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जी हाँ, जो आपके आरबीसीज हैं यानी कि आपके ब्लड सेल है, उनकी फॉर्मेशन भी यहाँ हो रही है। बोन्स फिल्ड विद स्पॉन्जी मास फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड द बोन मैरो। क्या वर्ड बोला मैंने? बोन मैरो, MARROW। यहाँ पे ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है स्केलेटन का। अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसकी फंक्शनिंग होती है। आपका जो स्ट्रक्चर है स्केलेटन का, उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है, दैट इज स्कल। उसके बाद आता है आपका बैकबोन, और या फिर आप इसी को बोलते हैं स्पाइन। उसका सेकंड वर्ड जो है वो क्या है? स्पाइन। फिर आते हैं आपके रिब केज, और उसके बाद है लिम्स।
तो ये आपके मेजर पार्ट्स हो गए आपके स्केलेटन सिस्टम के। अब स्कल जो है हमारा वो क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है जो फॉर्म करता है हेड और प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। इसके अंदर ही ब्रेन हमारा है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, क्रेनियम एंड मैंडिबल। द क्रेनियम जो है वो 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। 8 हड्डियां जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं और फॉर्म करती हैं हार्ड प्रोटेक्टिव केस अराउंड द ब्रेन। मैंडिबल और जॉ बोन जो है वो सिर्फ मूवेबल बोन है स्कल में, बाकी सब बोन्स जो है वो इमूवेबल है क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। और जो आपका स्कल है वो एक जॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो मैंने शो किया है ये आपका 8 बोन से मिला हुआ ब्रेन केस है। ये आपकी फेशियल बोन्स है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके आई सॉकेट है। क्लियरली यहाँ विजिबल है आपको कि ये आपका क्या है, आई सॉकेट है। फिर दूसरा ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड स्पेस फॉर नोज। ये आपका आ गया लोअर जॉ और दिस इज योर अपर जॉ। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां से ये फिक्स है, तो सिर्फ आपका ये जो लोअर जॉ है इस पूरे स्कल के अंदर सिर्फ यही मूव करता है। जब आप मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए या बोलते हैं तो जो मूवेबल स्किन है, जो आपका स्कल है पार्ट है वो यही है। जो आपका लोअर जॉ है वही आपका मूव करता है। तो यही एक जॉइंट है जो यहाँ मूव कर रहा है। ये अपर वाला जो है ये फिक्स है। तो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। बैकबोन और रिब केज दोनों ही हमारे स्केलेटल सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स जो बैकबोन होती है या हमारे स्पाइनल कॉलम होते हैं मेड अप ऑफ होते हैं स्मॉल ऑफ सीरीज बोन्स का। यहाँ आप देख रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स जो है वो उनसे मिलकर बना हुआ है हमारा बैकबोन। यही आपका बैकबोन है और कितनी सारी बोन्स के साथ मिलकर ये बना हुआ आप देख रहे हैं। स्मॉल बोन्स हैं जिसको आप क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। और ये जो वर्टिब्रेस हैं सेक्ट होते हैं आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये बीच में कुशन लाइक डिस्क है इनकी जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। ये बैकबोन जो है सर्व करता है मेन सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। तो ये हमारा मेन सपोर्ट सिस्टम है, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। आपको पता है हमारी नर्व्स जिसकी वजह से हम पूरी बॉडी मूव करा पाते हैं। तो ये एक पाथवे है मैसेजिंग का ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा आता है रिब केज। ये हमारा रिब केज वाला पार्ट है। रिब केज आपने महसूस किया भी होगा, आप हाथ से छू कर देख सकते हैं अपनी मसल्स को। तो कितने पेयर होते हैं आपके, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो टोटल मिला के कितनी बोन्स हो गई आपकी, 12 पेयर्स हैं तो 24 बोन्स हो गई आपकी। अब ये जो है पीछे से किससे जुड़ी हुई है, बैक साइड से, तो ये बैक बोन से अटैच है अपना जो इनका पीछे वाला हिस्सा है, और आगे से ये चेस्ट बोन से अटैच है। जो आपका ये जो रिब केज का स्ट्रक्चर है ये आपका थोरिक केज इसको हम बोलते हैं। इसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो अटैच होते हैं बैकबोन से बैक साइड में, कर्व बनाते हैं अराउंड द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो अटैच होते हैं डायरेक्टली ब्रेस्ट बोन के साथ। तो ये जो है आपके ये वाली जो बीच वाली हड्डी है ये क्या है आपकी, ब्रेस्ट बोन है, इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच है। और नेक्स्ट जो 3 पेयर्स हैं वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं कार्टिलेजेस से। लास्ट के 2 पेयर ऑफ रिब्स के जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं और अटैच नहीं होते हैं ब्रेस्ट बोन से। तो जो रिब केज है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसके लिए, हार्ट, लंग्स और अदर वाइटल ऑर्गन्स के लिए। यही आपका हार्ट भी है और आपके लंग्स भी हैं, तो ये उनके लिए एक तरीके के प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या क्या है। तो फर्स्ट आपका ये पूरा का पूरा रिब केज है जिसमें 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं। ये आपके क्या हैं, क्या कहेंगे आप इनको, रिब्स। और ये कितने हैं, 24 बोन्स हैं। यहाँ किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए हैं, और पीछे से ये यहाँ बैकबोन से जुड़े हुए हैं। ये लास्ट वाले जो हैं ये किसी से भी अटैच नहीं है, इनको आप क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये हमारे क्या हो गए, फ्लोटिंग रिब्स हो गए, बाकी से सारे के सारे ये अटैच हैं।
गिडल्स, तो गिडल्स आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन जो कनेक्ट करते हैं आर्म्स और लेग्स को रेस्ट ऑफ द बॉडी से। जो पेक्टोरियल गिडल है या शोल्डर गिडल है, तो वो कनेक्ट करता है आर्म्स को रेस्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम से, जबकि पेल्विक ग्रिडल वो कनेक्ट करता है लेग्स को आपकी बाकी की बॉडी के साथ। पेक्टोरियल ग्रिडल जो है, दो बोन्स होती हैं, कैल्विकल और स्कैपुला, जिसकी मदद से हमारे हाथ जो है वो स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा जो आपका पैर है यानी कि लेग्स हैं आपके, वो भी आपकी जो बाकी की बॉडी है उससे अटैच होते हैं। तो पेल्विक ग्रिडल जो है उसमें 3 बोन्स होती हैं। तो इस तरह ऊपर वाले में 2 हैं, यहाँ 3 बोन्स हैं, और दोनों ही ग्रिडल्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं मूवमेंट्स में और स्टेबिलिटी में। इनके बिना आप अपने हाथ और पैरों को मूव नहीं करा सकते थे। Joints are the points where two or bones meet. 3 तरीके के आप जॉइंट्स हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजस और सिनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और जो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा स्लाइटली मूव कर जाते हैं, जैसे आपके स्पाइन में। और सेरेब्रल जॉइंट्स जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, जो कि लिम्स में पाए जाते हैं। इन्हीं ज्वाइंट्स की मदद से जो है कि हम मूव कर पाते हैं। तो अब हम इनके बारे में एक एक कर से पढ़ लेते हैं। आपके जो बॉडी है, ज्यादातर जो आपके ज्वाइंट्स हैं बॉडी के, वो मूवेबल है और कैटेगराइज हैं 4 मेजर पॉइंट्स में। सबसे पहला हमारा आता है हाइंड ज्वाइंट। ये जो हाइंड ज्वाइंट है आपके, ये क्या करते हैं, जैसे आपने डोर देखा है ना, तो डोर अलाउ करता है कि आप क्लोज कर सकते हैं और आपको मूव मतलब उसको ओपन कर सकते हैं। तो दो आपके डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो इसी तरीके से जो आपकी एल्बो है और नी है, उन दोनों में ही ये पाया जाता है, और ये अलाउ करता है मूवमेंट 2 डायरेक्शंस में, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो एल्बो और नी में जो ज्वाइंट पाया जा रहा है वो क्या है, आपका हाइंड ज्वाइंट है, जो अलाउ कर रहा है कुछ रोटेशन। जैसे आपके फिंगर ज्वाइंट्स है, वहां पर भी हाइंड ज्वाइंट पाया जाता है, और बैक और फोर्थ जो है आप मूव करा सकते हैं। सेकंड आपका आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये आपका शोल्डर में पाया जाता है। यू कैन मूव योर आर्म इन ऑल द डायरेक्शन। इसी तरीके से आपका जो हिप है, फीमर जो है, वो अलाउ करता है ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट आपको। तो वहां पर भी यही ज्वाइंट पाया जाता है। यहाँ पर एक कैविटी सॉकेट होता है जिसमें दूसरा बोन जो है वो प्लेस होता है, और मैक्सिमम उसको मूवमेंट मिलता है। तो ये आपका जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये आपका शोल्डर और हिप दोनों में आपको मिलता है। आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड ज्वाइंट जो है आपके, वो है पाइवट ज्वाइंट, PIVOT, पाइवट ज्वाइंट्स। ये जो आपके पाइवट ज्वाइंट्स हैं, ये आप अपने नेक को मूव कराने की कोशिश कीजिए, तो मूव करा सकते हैं आप इसको। अब आपका आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो जो पाइवट जॉइंट्स है, उसमें जो बोन है वो एक बोन जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में रहता है, जबकि दूसरा बोन जो है उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है। तो द सिलेंडर फिट्स इनटू द रिंग एंड रोटेट्स इनसाइड इट, ऑन द रिंग रोटेट्स अराउंड द सिलेंडर। तो इस तरीके से ये आपका जो नेक रीजन है उसमें जो पाया जाता है वो क्या है, आपका पाइवट जॉइंट कहते हैं। फिर आते हैं हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। 4 टाइप के जो है हमारे, वो हैं आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये आप हैंड देख रहे हैं, तो ये यहाँ जो बोन है वो आपको क्या अलाउ करती है, आप अपना हाथ आसानी से मूव करा लेते हैं। फ्लैंट एंड्स हैं, साइड बाय साइड, बैक एंड फोर्थ दोनों साइड में मूव आप करा रहे हैं। तो जो एंकल है, रिस्ट है, इसमें जो ज्वाइंट पाया जाता है इस रिस्ट में, उसको ही हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इन पिक्चर्स की सहायता से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ है और क्या है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं बोन्स को ग्लाइड करने के लिए over one another and provide a slight movement। ये आपका क्या है, शोल्डर है। और शोल्डर जो है आपका, वहां मैंने आपको क्या बताया था, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आपको इन ज्वाइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो आपके
लेग्स हैं यानी कि पैरों वाली जो बोन्स हैं पेल्विक के साथ, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो आपके मैंने बताया था कि जो आपका हिप रीजन है वहां और आर्म्स वाला जो रीजन है, दोनों में ही ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब आपका ये जो घुटना है, नी है, यहाँ पे आपका जो है कौन सा जॉइंट है, तो ये है हाइंड जॉइंट। कौन सा है? हाइंड जॉइंट। अब आपका जो नेक रीजन आता है, गर्दन वाला जो रीजन आता है, यहाँ ऊपर वाला, इस पार्ट में यहाँ पे आपका जो मैंने आपको बताया था, यहाँ आपका नेक में, वहां है आपका पाइवट जॉइंट्स। तो इस तरीके से ये सारे जॉइंट्स हो गए आपके कि कौन सा जॉइंट कहाँ पाया जाता है। चार तरीके के मैंने आपको जॉइंट्स बताए हैं: हाइंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड जॉइंट। इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड synthesis joints. The bones in these joints are held together by fibrous connective tissues, which makes them very strong and stable. तो जो हमारे immovable joints हैं include होते हैं उसमें bones जो skull में है and the joints between the tooth and the socket in the jawbone. ये पूरा आप देख रहे हैं skull, इसमें 8 bones होती हैं, लेकिन ये सभी कैसे immovable joints के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ भी आपका जो अपर जॉ है और इसके अंदर जितने भी ये टीथ लगे हुए हैं बोन्स के साथ, टीथ बोन्स के साथ स्केलेटन सिस्टम में, ये सब के सब इमूवेबल जॉइंट्स हैं यानी कि फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं करते। ये जॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी के लिए, और बहुत एसेंशियल है। आप अपने स्कल में सिर्फ लोअर जॉ मूव कर सकते हैं, बाकी सारे जॉइंट्स जो है वो इमूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स मैंने एक बार और पहले भी आपको समझा दिया है स्लाइड में। ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं आपको, नीज, एल्बोज और शोल्डर्स में पाए जाते हैं, और ये हैं हाइंज, पाइवट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट जो है कराते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के होते हैं। जैसे फर्स्ट वन आप यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका पाइवट जॉइंट्स। तो ये आपके पाइवट जॉइंट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपके नेक रीजन में। ये आप देखिए यहाँ पर जो आपका बेंड है, हेड है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे टर्न हो सकता है। तो ये जो पाइवट जॉइंट है ये कहाँ पाया जाएगा? आपका नेक रीजन में। दूसरा है आपका हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट होते हैं हाइंड, जैसे डोर जो है आप मूवमेंट आगे पीछे करते हैं, उसी तरीके से हाइंड जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल है, और ये आपका नीज में पाया जाता है। नीज एंड टोज, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका है सैडल जॉइंट, और दूसरा आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका शोल्डर्स में और हिप जॉइंट्स में पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये मूवमेंट किधर प्रोवाइड करा रहे हैं, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है आपको कौन सा जॉइंट कहाँ पर है। ये दोनों ही चीजें एग्जाम में आती है, और मैंने आपको ये दो बार समझाया है कि कौन सा जॉइंट किस जगह पे है और किस तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। आप प्रीवियस स्लाइड में भी इसको देख। अब हम समझते हैं कि मूवमेंट बोन का होता किस तरीके से। तो इस डायग्राम से आपको देखो शो किया गया है मैंने, ये है आपकी बोन्स, ये हमारे लिम्स हैं। जैसे ये हैंड है, हैंड में जो ये अपर आर्म है, इसमें ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, अपर आर्म की जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये उसका नेम है। और दो बोन्स आपकी जो है यहाँ होती हैं आपके आर्म में, ये होती हैं आपकी रेडियो अल्ना। इसी तरीके से आपका जो पैर है उसमें, थाई में सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की वो पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फीमर। और नीचे वाले पार्ट में दो बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है टिबिया एंड फिबुला। तो ये जो टिबियो फिबुला है ये पाई जाती है आपके लोअर फीट पे, और ऊपर आपकी सबसे लंबी जो बोन होती है वो फीमर पाई जाती है। इसी तरह ये हैंड में है ह्यूमरस और रेडियो अल्ना। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है ये है मसल्स। बोन्स जो है वो मसल्स के साथ, मसल्स और बोन आपस में अटैच होते हैं, तो ये दोनों आपस में अटैच होते हैं टेंडन्स की मदद से।
लिगामेंट और टेंडन्स दोनों ही हेल्प करते हैं, इनकी जो प्रेजेंस है वो फैसिलिटेट करती है बॉडी जो हमारी ये मूवमेंट है बोन का उनको। तो यहाँ ये बोन्स जो है लिगामेंट्स के साथ अटैच होती हैं। बोन टू बोन अटैचमेंट जो होता है, जैसे ये बोन है यहाँ अटैच है एक दूसरी बोन से, ये आपको पता है ये ह्यूमरस है और ये रेडियोल्ना है, तो बोन टू बोन जो अटैचमेंट है हमारा वो होता है लिगामेंट के थ्रू। आपने सुना होगा ना कि लिगामेंट में दिक्कत आ रही है, वैसे बोन नहीं टूटी हुई है, तो इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने हैं। तो लिगामेंट होते हैं हमारे, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, ये सब फैसिलिटेट करते हैं बोन्स के मूवमेंट को। इन्हीं की हेल्प से जो हमारे मसल्स हैं वो मूव करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स एंड कैन ओनली पुल द बोन, ये जो है पुश नहीं कर सकते, सिर्फ पुल कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर बेंड किया हुआ है हैंड, तो ये जो आपकी ट्राइसेप्स मसल्स हैं पीछे वाली, ये होती हैं ट्राइसेप्स मसल्स। ये रिलैक्स है इस समय, क्लियरली आपको पूरा डायग्राम समझ आ जाएगा। और ये जो बाइसेप्स मसल्स है, ये बाइसेप्स मसल्स इस समय क्या हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। जब हमने हैंड को इस तरीके से पोजीशन में लिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई और ट्राइसेप्स मसल्स जो है वो रिलैक्स कर गए हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से ही हम मूवमेंट करते हैं, और मस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 600 मसल्स वर्क करते हैं टुगेदर, तब जाके प्रोड्यूस होता है मूवमेंट और हम अपने पोस्चर को मेंटेन कर पाते हैं। 3 तरीके के मसल्स हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे स्टोमक और इंटेस्टाइन। इसी तरह से स्केलेटन मसल्स जो है वो बोन्स को अटैच करते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं और ब्लड की पंपिंग थ्रू आउट द बॉडी कंप्लीट करते हैं। तो ये मसल्स का मूवमेंट है बोन्स के साथ, और ये मस्कुलर सिस्टम आपका यहाँ आपको क्लियर। एक टॉपिक एक्सरेज का भी इंक्लूडेड है आपके चैप्टर में। तो इट इज पॉसिबल टू सी द इमेज ऑफ बोन्स इन अ लिविंग बीइंग यूजिंग रेडिएशन, और जिसको हम एक्सरेज के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं अगर बोन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सरे करा लीजिए, पता चल जाएगा बोन जो है वो सही है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। तो एक्सरेज जो है वो स्पेशल रेज होते हैं दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यूज बट नॉट थ्रू द बोन्स। इस तरीके से ये एक इमेज क्रिएट होती है जो रिवील करती है नेचर ऑफ द बोन्स को। बोन्स जो है एक व्हाइट शेप्स में हमें दिखाई देती है अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड। तो एक्सरे से बहुत हेल्प मिलती है हमें, अगर कोई इंजरी आई हुई है तो ये जो एक्सरे का जो हमारे पास हेल्प है उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बोन्स जो है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं है। तो ये फैसिलिटेट करती हैं हमको। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट आर देयर, मैंने आपको कभी अभी सारे जॉइंट्स कराए हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो है वो हमारी बॉडी में मिलते हैं, और उनके नाम क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट, फाइबर जॉइंट्स, हाइंड जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये 5 तरीके के जॉइंट्स जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कैविटी क्या होती है बोन के अंदर, अगर कुछ होती है तो हॉलो स्पेस जो होता है बोन के अंदर उसको हम बोलते हैं कैविटी। दो एग्जाम्पल अगर हमें देने हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के, तो जॉइंट है अपर आर्म और शोल्डर में, और जॉइंट है थाई और हिप में। पाइवटल जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जॉइंट ऑफ स्कल विद बैकबोन। ये जॉइंट है आपका पाइवटल जॉइंट का, इसको आपको याद रखना है। पाइवटल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी आपको इसको कराया है पीछे भी। तो पाइवटल जॉइंट जो है वो जोड़ता है स्कल और बैकबोन को। दो एग्जांपल अगर आपको हाइंड जॉइंट्स के देने हैं, तो जॉइंट्स जो फिंगर्स में है, जॉइंट जो नीज में है। फिक्स जॉइंट क्या होता है, तो जॉइंट ऑफ क्रेनियम स्कल। आपको पता है स्कल में सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ फिक्स होता है, तो वो आपका जो है एग्जांपल है फिक्स जॉइंट का। अब आपको अगर ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल चाहिए, तो जॉइंट है बैकबोन का। What is skeleton? The framework of bones in our body is called skeleton. जो आपका bones का पूरा सिस्टम है वो क्या कहलाता है, skeleton। पूरा फ्रेमवर्क हमारा उसको हम skeleton बोलते हैं। रिब्स क्या होती हैं, तो जो चेस्ट की बोन्स है उनको हम रिब्स बोलते हैं। रिब केज क्या होता है, रिब्स ज्वाइन होते हैं बैकबोन से, एक बॉक्स सा बनाते हैं, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। आपको मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है, तो पीछे साइड में बैकबोन से जुड़े हुए हैं, आगे जो है वो आपका चेस्ट बोन के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट आर शोल्डर बोन्स, तो शोल्डर बोन्स जो है फॉर्म करते हैं होते हैं कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड की मदद से।
It connects the upper part of the chest and the bones of the arm. What are pelvic bones? The bones which encloses the body part below the stomach are called pelvic bones. What are cartilage? Cartilage क्या होता है? तो some additional parts of the skeleton which are not as hard as bones. आपने अपना कान जो है ईयर उसको टच करके देखिए, अपनी नोज को टच करके देखिए, तो कान जो है आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, नोज को भी हम इधर उधर मूव करा लेते हैं, तो ये क्या है, इलास्टिक है इन नेचर, जबकि ऐसी इलास्टिसिटी जो है बोन्स के अंदर नहीं होती है। तो इलास्टिक इन नेचर एंड कैन बेंड, तो ये सारी की सारी स्पेशलिटी किसकी है, कार्टिलेज की है। तो कार्टिलेज का एग्जांपल क्या है, ईयर। Some additional part of the skeleton which are not as hard as bones and are elastic in nature and can be bent are called cartilage. अब है three components of skeleton. तो skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. Name the parts of the body which help in movement, contraction and relaxation. पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको हैंड के दिखाया था ये किस तरीके से मूवमेंट मसल की हेल्प से होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल एंड बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। नेम टू एनिमल्स विच मूव विदाउट बोन्स। ऐसे दो एनिमल्स जिनमें कोई बोन नहीं होती लेकिन बिना बोन की हेल्प से वो मूव करते हैं, तो वो है अर्थवर्म और स्नेल। इनको भी बाय डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच कैन वॉक, क्लाइम एंड फ्लाई इन द एयर, तो वो होते हैं हमारे कॉकरोचेस। आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए पूरा वीडियो मैंने पिक्चर्स की हेल्प से आपको समझाया है, एक एक टॉपिक पूरे चैप्टर का हमने क्लियर किया है और सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। होप आपको पूरा टॉपिक पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। प्लीज हिट द बेल आइकॉन जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।